शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा
से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा, हम कितने खुशकिस्मत हैं, पलकों पे तुमने बिठाया है। कांटों से फूल बनाकर तुमने जीवन को महकाया है। अब तो तुझको पाकर अंबर को पाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा, तेरी प्रीत के गीत बनाकर ये दिल हर पल गाता है। अंतर मन गुण गाकर तेरे बेहद का सुख पाता है। धन्यवाद करें हम कैसे तुम्हारा, तुमने हमें अपनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा, मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा। ओम शांति। आज 12 मई 2021 की मुरली है। सार है आज की मुरली का, मीठे बच्चे जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। फिर बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो हम कितना पावन बने हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, जब तुम संपूर्ण पावन पवित्र बनेंगे तब बाप तुम्हारी बलि ना या तो समर्पण, वो बलिहारी बाबा स्वीकार करेंगे हमारी। फिर बाबा धारणा के लिए कह रहे हैं अपनी दिल से पूछो हम कितना पावन बने हैं। क्या इतना पावन बने हैं जो बिना सजाए खाकर जा सके सूक्ष्म बर्तन? ऐसे चेक करते रहना है बीच बीच में। बाबा ने प्रश्न पूछा है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? तो बलि चढ़ना इसका अर्थ क्या? बलि चढ़ना माना मन बुद्धि से बाबा पे समर्पण होना। तो बाबा देखो उत्तर क्या बता रहा है, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं ना, बाबा पे समर्पण होते हैं। तो बाप क्या करता है, हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं, माना 21 जन्मों के लिए हमें वर्षा देते हैं। फिर बाबा कहते तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है ना। इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है, अर्थात ये जो
अविनाशी यज्ञ स्थापन हुआ है, इससे क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, तो इसमें सारी दुनिया के मनुष्य मात्रा स्वाहा हो जाएंगे ना, माना विनाश हो जाएंगे। इसलिए तुम पहले से ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। तन स्वाहा करना माना या तो उसको सेवा में लगाना या तो कुछ भी हो जाए, इस तन के द्वारा बैठ करके बाबा को याद करना, है ना। क्योंकि बैठेगा तो तन ना, भले याद मन से करेंगे, लेकिन तन को भी बाबा की याद में लगाए मन के द्वारा। फिर मन से तो हुआ ही बाबा को याद करना, तो पूरी दुनिया के लिए सकाश देना, माना सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखना कि सबको सुख सुख शांति मिले। और धन स्वाहा करना, धन स्वाहा करने का मतलब ऐसा नहीं कि हम धन बाबा के यज्ञ में ही लगाएं, लेकिन हमारे धन को जब हम बचत करते हैं, है ना, तो भी बाबा कहते हैं कि वो बच्चे भी बाबा को अच्छे लगते हैं, है ना। अच्छे कार्यों में यूज किया हमने धन, खुद के ही भले कार्य के लिए, लेकिन हमने अच्छे कार्य में सफल किया, तो वो भी हमने एक तरीके से धन को सफल किया। तो बाबा कह रहे ये सब स्वाहा कर सफल कर लेते हो संगम युग पर। फिर गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, है ना। पहले ही सुना है इसलिए प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन दर्पण में हमें अपना मुखड़ा देखना है, बाहर वाले दर्पण में नहीं, लेकिन हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, ओम शांति। शिव भगवान आज जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं। शिव बाबा अपने बच्चों प्रति, आत्माओं प्रति ही ज्ञान सिखाते हैं, वह श्रीमत देते हैं। श्रीमत क्या देते हैं? हे बच्चों, वह है प्राणी। क्यों बाबा ने प्राणी कहा? प्राणी माना आत्मा है, तो बाबा कहते हैं हे बच्चों, वह है प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वह आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी, अब प्राणी का अर्थ आत्मा के साथ शरीर भी आ गया, तो बाबा कह रहे हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। बाबा कह रहे हैं हम बच्चों ने गीत सुन के क्या देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, है ना। इस गीत में यही तो बताते हैं कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे खाते में, ऐसा कुछ गीत है। तो बाबा कह रहे हैं हमने देखा ना कि कितना हमारे जीवन में पाप था पहले और अभी कितना पुण्य था। बाबा कहते हैं हिसाब तो बता दिया है, तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य, सत्युग त्रेता पुण्य, फिर द्वापर कलयुग माना आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है। फिर बाबा देखो आगे क्या कह रहे हैं, जिसको राम कहते हैं, राम माना शिव बाबा, उनसे हमें पुण्य का वर्षा मिलता है। राम निराकार को कहा जाता है ना, शिव बाबा को, न कि सीता वाला राम। वो राम जरूर है, लेकिन वो पतित पावन, वो पतित पावन राम नहीं है, वो सिर्फ रघुपति राघव राजा राम है। तो बाबा कहते निराकार को कहा जाता है राम, न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे क्या कह रहे हैं, तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है, क्या आया है तुम्हारी बुद्धि में, कि बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बनी द्वापर कलयुग में आते आते, अभी पुण्य आत्मा बनना है। बाबा कहते कितना पुण्य आत्मा बने हैं, वह हर एक अपनी दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, वह भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग, इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं, आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते 84 जन्मों की जो सीढ़ी है वो सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्यात्मा बनते हैं,
वह सुख का वर्षा लेते हैं। यह किसको पता नहीं है कितना समय, 2500 वर्ष। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, और किसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। बल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ब्रह्मा को थोड़ी पूरी दुनिया जानती है, तो बाप को याद करते, कहते ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, ओ भगवान। बाबा कहते ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं मुख से, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, ना खुद को परम पिता परमात्मा मनुष्य कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है ना। शिव बाबा भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं ना, शिव बाबा भी इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं। समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। भक्ति में भगवान की महिमा गाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है, तो जरूर अब आया होगा भगवान। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, श्रीमत मिलती है। क्या श्रीमत मिलती है हमको? बाबा बता रहे हैं, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है, कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी। क्या क्या श्रीमत देते बाबा? तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो पावन बनना है। तो बाबा कहते इसी श्रीमत से कृष्ण की आत्मा देवता बनी थी। फिर 84 जन्म लेते लेते अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए। सब माना पूरा विश्व, सभी विश्व की आत्माएं, सभी पशु पक्षी प्राणी, सभी आत्माएं, प्रकृति के 5 तत्व सब तमो प्रधान बन गए हैं। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि में वैरायटी धर्म है, तो ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में। क्यों उल्टा झाड़ कहते हैं? क्योंकि बीज जो परमात्मा है वो ऊपर में है, और हम सभी मनुष्य सृष्टि के रूपी झाड़ ये नीचे हैं, तो उल्टा हुआ ना ये झाड़। बाबा कहते हैं इस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर, आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल की जगह ही यह है ना, ये सृष्टि रंगमंच। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, तो यहाँ पर नाटक में रोशनी कौन है? सूर्य चंद्र तारागण। तो बाबा कहते हैं नाटक में रोशनी आदि सब होती है। बाकी जहाँ आत्माएं रहती है परम धाम में, वहां सूर्य चांद नहीं है ना, वो तो दुनिया अपने आप में इतनी रोशन है। तो बाबा कहते हैं वहां सूर्य चांद नहीं है, ड्रामा का खेल नहीं चलता है वहां पर ना, तो मैं शांति में बैठ जाती है। रात दिन यहाँ होते हैं, इसलिए सूर्य चांद की जरूरत है। सूक्ष्म वतन में व मूल वतन में रात दिन नहीं होते, है ना। वो कर्म क्षेत्र नहीं है, कर्म क्षेत्र यह है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं है।
बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। वहां रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन अर्थात स्वर्ग कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं, है ना। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं थे। हेवनली गॉड फादर, है ना, स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। यह सब नेशन वाले जानते हैं ना। नेशन वाले माना भारत वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था। यह कोई नहीं जानते हैं, अभी तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं अभी सिर्फ भारत नहीं है और भी राज्य है। तो बाबा कहते हैं अभी तो नहीं है ना ये ज्ञान दुनिया वालों को, यह है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन स्वर्ग था, है ना। क्राइस्ट को आए हुए 2000 वर्ष हुए, वो कहते 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो 5000 वर्ष की बात उन्होंने भी मानी। बाबा कहते रचयिता जरूर रचना रचेंगे, है ना। रचयिता माना शिव बाबा, जरूर रचना माना नई दुनिया स्वर्ग रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। बिरादरी माना कुल, यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, यह भी चलाता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। बाबा कहते जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वह भी पतित है। बाबा कहते पतित को दान करेंगे उनका फल क्या पाएंगे, है ना। बल कितना भी दान पुण्य करते आए हैं फिर भी गिरते आए हैं, है ना। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें तुम स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञानज्ञ। संस्था का नाम क्या है? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। राजस्व मैंने जो राजा ही प्राप्त करा था एक शरीर रूपी कर्मेंद्रियों पर, और दूसरा फिर विश्व पर राज्य करेंगे। अश्वमेघ ना, अश्वमेघ माना हम इसमें अपने 5 विकार ना, 5 बुराइयां इसमें समर्पण करते हैं। शरीर की 5 कर्मेंद्रियां हैं, इस पर भी हम जीत प्राप्त करते हैं। तो राजस्व अश्वमेघ अविनाशी क्यों कहा? क्योंकि इस ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं होता है, इसके फलस्वरूप स्वर्ग की स्थापना होती है। फिर द्वापर कलयुग में भूल जाते हैं लेकिन विनाश नहीं होता, तो इसलिए कहा अविनाशी ज्ञान यज्ञ। भूल जाते हैं लेकिन विनाश नहीं होता। फिर ज्ञान यज्ञ ना, उस यज्ञ में क्या करते हैं? हवन रचते हैं ना, अग्नि में जौ तल घी ये सब डालते हैं। तो है ना, जौ है ये तन का प्रतीक, है ना, हम बाबा को तन समर्पण करते हैं। तिल है मन का प्रतीक क्योंकि सूक्ष्म है ना, और घी है धन का प्रतीक, घन पदार्थ है ना। तो हम तन मन धन सब स्वाहा करते हैं। तो ये है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ ना। इसका अर्थ हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोर्स में ये नहीं किया था, अभी थोड़ा और अच्छे से रिफाइन किया। तो बाबा कह रहे आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है ना। एक कलयुगी शरीर जो मिला है हमें, इसको भी यहाँ समर्पण करना है बाबा की सेवा में ना, बाबा की याद में। क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होने हैं, इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ाएं? पूरी दुनिया तो विनाश होगी, है ना, इसमें स्वाहा होने के लिए। लेकिन हम क्यों ना खुशी खुशी बाबा पर बलि चढ़ जाए, माना समर्पण हो जाए मन बुद्धि से, अपने तन मन धन को मन बुद्धि से समर्पण करें। तो फिर हम विनाश को नहीं प्राप्त करेंगे लेकिन लास्ट में हम खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा जानती है। लास्ट में मुझे थोड़ा सा याद दिलाना, जब विनाश होगा तो हम बच्चों के साथ क्या होगा, है ना। अच्छा लास्ट में क्या, अभी हम बोल ही देते हैं फिर भूल जाते हैं ना लास्ट में।
बोलने से। बाबा कहते जब विनाश का समय होगा तो क्या होगा, जब पृथ्वी कंप आ रहा होगा ना, तो अगर हम बाबा की याद में है, बाबा से हमारी प्रीत बुद्धि है, तो वो जो पृथ्वी कंप है वो हम हमारे से थोड़ा दूरी पर आकर के शांत हो जाएगा। हम उस पृथ्वी कंप में या तो जो भी 5 तत्वों का से विनाश होगा, तो हमारा उसमें विनाश नहीं होगा। वो प्रकृति के जो तत्व तूफान मचाएंगे वो हमसे थोड़ा दूरी पर आकर के शांत हो जाएंगे, है ना। और हम बाबा की याद में खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ेंगे, है ना। तो इसलिए एक बाबा की मुरलियों में ये कहावत आती है, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, है ना। इसका अर्थ ये होता है कि पुरानी सारी दुनिया, है ना, मिरु मिरु माना जानवरों के मुआफिक मरेगी, और मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, मल्लू का माना फरिश्ते, फरिश्ते उसमें शिकार नहीं होंगे, वो खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगे। तो वह कहते आत्मा जान, भाई जी को शायद इससे अच्छे से अर्थ पता होगा इसका, तो लास्ट में बता भी सकते हैं। लेकिन मुझे ये इतना इसलिए थोड़ा सा याद है कि जब हम ज्ञान में चलते थे तो सेंटर पे जाके दीदी से एक एक बात पूछते थे, तो ऐसा मुझे याद है कि ऐसा बताया था। तो बाबा कह रहे आत्मा जानती है, हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे ना। भक्ति में हम बाबा को प्रतिज्ञा करते आए, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। बाबा हम पे बलिहार जाएगा तो 21 जन्म का वर्षा देगा। यह सौदागरी है ना। क्या कह रहे बाबा, सौदागरी है ना। हम क्या सौदा करते हैं, अभी हम तन मन धन समय संकल्प श्वास संबंध संपर्क, है ना, सब तरीके से बाबा पर बलिहार चाहते हैं, है ना। और अपने 5 विकारों को भी हम बलिहार करते हैं। तो हम बाबा को ये चीजें देते हैं, बाबा इसके बदले में 21 जन्म का वर्षा देते हैं। तो ये सौदागरी है ना। ऐसा इतना अच्छा सौदा करने वाला हमें कोई मिलेगा। बाबा कहते हैं हम आप पर बलिहार चाहते हैं, तो आप भी तो 21 बार बलिहार चाहते हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं हम आप पर, सॉरी बच्चे कहते बाबा को कि हम आप पर बलिहार चाहते हैं, तो भी तो बाप तो आप भी तो 21 बार बलिहार चाहते हैं, बाबा भी तो 21 बार बलिहार जाके 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते ना। जब तक हम आत्मा पवित्र नहीं बनती ना तब तक बाबा हमारी बलिहारी स्वीकार नहीं करती, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की पवित्रता हो। आप कहते हैं मामी कम याद करो तो आत्मा प्योर ना पवित्र बन जाएगी। बाबा को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं, है ना, भगवान की शरण में जाते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं है ना, सिर्फ एक सीता दुखी नहीं थी, सब सीता है अभी इस दुनिया में, सभी दुखी है जो रावण की जेल में है। तो बाबा कहते सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र है। रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शौक वाटिका में डाला। अब वो लोग कहते शौक वाटिका, शौक वाटिका वो लंका में जो बगीचा था ना रावण की लंका में, उसका नाम है शौक वाटिका। अब शौक वाटिका का अगर आप अर्थ करो तो क्या होता है पूरा अर्थ, शौक माना जहां दुख और अशांति का नाम निशान ना हो, वाटिका माना बगीचा। तो क्या वो बगीचा शौक वाटिका थी, क्या वहां दुख नहीं था। सीता को तो दुख था ना, तो वो नाम ही गलत है, शौक वाटिका। नाम होना चाहिए अशोक वाटिका, सॉरी सॉरी, हाँ बाबा सही बता रहे हैं कि वो शौक वाटिका था, है ना, वहां दुख और अशांति थी। बाबा आकर के हमें अशोक वाटिका में ले जा रहे हैं। अशोक वाटिका माना ऐसा बगीचा जहां दुख का नाम निशान ना हो। तो वो बगीचा कौन सा है, स्वर्ग ना, इसलिए उसको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, खुदा का बगीचा। तो बाबा कहते सीता को रावण ने शौक वाटिका में डाला, कहते हैं उसको अशोक वाटिका, तो गलत नाम है। बाबा कहते वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, सभी मनुष्यात्माएं सीताएं हैं जो 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ।
बाबा कहते एक की बात नहीं है ना, ये कोई एक की बात नहीं है। बात समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी हैं, क्या कहते हैं, बाबा कह रहे कहते भी हैं राम राज्य चाहिए ना। गांधी जी ने भी कहा कि राम राज्य चाहिए। वो लोग समझते हैं जहाँ श्री राम का राज्य था ना, वो है राम राज्य। बाबा आकर बताते हैं सत्युग त्रेता दोनों को मिलाकर के राम राज्य कहते हैं, जिसमें सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य और त्रेता में सीता राम का राज्य होता है। तो कहते भी है राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो जानते नहीं। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, है ना, और ब्रांचेस है और शाखाएं हैं बना, और ब्रांचेस है, इसका मतलब कि और धर्म है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। क्योंकि जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें अलग अलग जो धर्म है वो किसमें दिखाए, ब्रांचेस में ना, शाखाओं में। तो और धर्म है लेकिन देवी देवता धर्म गुम हो गया है। तो बाबा कहते सत्युग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह नाम ही बदला हुआ है। देवी देवता धर्म की आत्माएं खुद को भूल गए कि हम आत्मा है, खुद को भूल गए कि हम पवित्र थे, तो विकारों में चली गई, तो खुद को हिंदू कह दिया। तो बाबा कहते अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं ना। सभी जो भी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो खुद के धर्म को भूलकर और धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। जैसे वैसे हिंदू कहते हैं, कुछ मुस्लिम धर्म में चले गए, कुछ क्राइस्ट में, कुछ बौद्ध धर्म में, कुछ सिख धर्म में चले गए। तो जो भी धर्म में चलेगा, लेकिन जो बाबा का ये ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, कोर्स करते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, है ना। हमारे सामने सभी हिंदू धर्म के बैठे हैं, लेकिन सुखविंदर भाई जी सिख धर्म के हैं, लेकिन वो है कौन सी आत्मा, ओरिजिनल वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है ना। वो तो खुद को भूलकर दूसरे धर्म में चले गए हैं। तो बाबा कहते हैं मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। कम हो गई माना हिंदूस की, है ना। बाकी वैसे कोई जनसंख्या कम नहीं हो रही, वो तो बढ़ती जा रही दिन ब दिन। तो बाबा कहते हैं इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई, नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है ना, चाइना की। लेकिन बाबा का कहने का भाव हिंदूस की है ना, हिंदुओं की जनसंख्या कम है। तो बाबा कहते हैं अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंचा है। सतो प्रधान थे ना, पवित्र थे, अब वही बदल कर फिर तमो प्रधान पतित बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं हमको भी। वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता है, सागर एक होता है ना, बाकी सब नदियां। तो बाबा कहते हैं सागर एक होता है तो ज्ञान सागर भी एक ही है, चारों तरफ ऑलराउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते हैं। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। आप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है ना, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं आकर पतित से पावन बनाता हूँ, है ना, इसलिए मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, कोई पतित से पावन दुनिया में बना नहीं सकता। मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर, मुक्तिदाता। तो बाबा पूछ रहे हैं लिबरेट किससे करते हैं, है ना। इसमें पंकज भाई लक्ष्मी बहन को छोड़ करके आंसर देंगे, सुखिंदर भाई या संगीता बहन, किससे लिबरेट करते हैं बाबा हमें, किससे लिबरेट माना, लिबरेटर माना मुक्तिदाता, तो हमें किससे मुक्त करते हैं बाबा, अनम्यूट है हाँ सभी, किससे मुक्त करते हैं, अच्छा कोई भी बता दे, विकारों से। विकारों से, और किससे मुक्त करते हैं,
विकारों से संपूर्ण मुक्त हम स्वर्ग में होंगे, लेकिन अभी हमें किससे मुक्त कर रहे हैं? अभी हम विकारों से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे और किस चीज से मुक्त करते हैं? लक्ष्मी बहन। ओम शांति में आज सुनी नहीं, मुरली भाई जी सुन रहे हैं आज। अरे पर आपने सुना नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं ना, बाबा पतित पावन है, वो मुक्ति दाता है, तो हमें किस चीज से मुक्त करते हैं? मुरली सुनी है या नहीं सुनी? 1 साल से ज्ञान सुन रहे हैं ना, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो किससे मुक्त बात तो- बाबा? अच्छा हाँ हाँ बोलो। बाबा हमें किससे मुक्त करते हैं? रावण के रावण से। रावण से। रावण क्या करता है हमें? रावण तो हमारे को पूरा कर रखा है एकदम देहदारी में और देह अभिमानी में और 5 विकारों में डाल रखा था। उससे निकलना है, हमको पवित्र बनना है, पावन बनना है, पावन। विकारों में गए तो हम क्या हो गए? हम पूरी दुनिया अभी क्या है? पूरी दुनिया क्या हो गई है अभी? वो दुनिया क्या अभी पूरी दुनिया चिल्ला रही है ना, क्या हो गई है अभी दुनिया पूरी? हो क्यों गई, चिल्ला सब रही है? दुखी में। हाँ, दुखी दुखी हो गई है ना, अशांत हो गई, तो बाबा हमें किससे मुक्त करते हैं? है ना, दुखी से विकारों और से भी मुक्त करते हैं और दुख शांति से भी मुक्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं लिबरेट किससे करते हैं अभी कोई नहीं जानते, है ना? आप जानते हैं ना, भूल जाते हैं, तो अभी जानना है अच्छे से। तो बाबा कहते हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, हम सत्युग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुख धाम ले चलो। ना बात आ गई ना। बाबा कहते हैं अभी नर्क है, इसलिए पुकारते हैं कि दुखों से मुक्त कर सुख धाम में ले चलो। दुनिया तो दुखों से ही मुक्त होगी, पवित्र तो वो बनेंगे नहीं। बाबा अंत में सबको सजाएं दे करके पवित्र बनाएंगे। तो पूरी दुनिया को बाबा दुख और अशांति से मुक्त करने आए हैं। वैसे तो जब हमें विकारों से बाबा मुक्त करते हैं, जब हम विकारों से मुक्त होते हैं, तो दुख शांति नेचुरली समाप्त हो जाती है, लेकिन दुनिया वाले तो नहीं जानते ना विकारों से क्या होता है। तो पूरी दुनिया को बाबा दुख शांति से मुक्त कर रहे हैं। बाबा कहते सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया, माना परम धाम गया। अब बाबा कहते हैं कि वहां परम धाम तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, है ना? विलायत में क्या कहते हैं कि जो आत्मा है ना, उसने शरीर छोड़ दिया स्वर्ग में जाने के लिए। लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड माना स्वर्ग में जाने के लिए शरीर छोड़ दिया। समझते हैं गॉडफादर पास गए वो विदेशी लोग, क्या समझते हैं कि परम पिता परमात्मा के पास गए वो। हेवनली गॉडफादर कहते हैं ना, स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा। तो बरोबर हेवन था, स्वर्ग था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए ना, गॉडफादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है ना? शिव बाबा को स्वर्ग स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है ना। आप लोग ईयरफोन लगा के सुनना तो क्लियर सुनाई देगा। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, वहां कोई स्वर्ग नहीं होता है। स्वर्ग होता है इधर स्थूल वतन में। जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृति माना शरीर का, ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है। महल क्यों कहा? क्योंकि महलों में लोगों को क्या होता है, सुख शांति होती है ना, पहले के जमाने में। हाँ, अभी तो भले महल होता है तो भी लोगों को सुख शांति नहीं होता। तो महल में सुख शांति होता है ना, तो सतयुग में गर्भ महल होता है। वहां गर्भ में दुख शांति नहीं होती, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे गर्भ में, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है, क्योंकि गर्भ में आत्मा को बहुत दुख शांति होती है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया।
और वो स्वर्ग है वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। अब पीपल के पत्ते पर तो आता नहीं है ना, बाबा ने ये राज स्पष्ट की है। जब विनाश होगा तो पूरी दुनिया का विनाश होगा ना, तो भारत क्या होगा? भारत का संपूर्ण विनाश नहीं होगा, भारत कोई डूब नहीं जाएगा, है ना। लेकिन पूरी दुनिया का जब विनाश होगा तो दुनिया के जो 3 हिस्से हैं वो सारे सागर के मुआफिक सारा पानी हो जाएगा, और बीच में भारत जो है, भारत की जो पृथ्वी जो धरा होगी वो पीपल के शेप में रह जाएगी। और उसी भारत में, है ना, जो श्री कृष्ण के माता पिता है, जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, है ना, या तो जो एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं हैं वो शायद माँ बाप बनेंगे श्री कृष्ण के, तो उनके गर्भ महल में योग बल से पवित्रता से श्री कृष्ण का जन्म होगा, ना कि कोई पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण का जन्म होगा ना। दुनिया, भारत का शेप एक पीपल के पत्ते जैसा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, या कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता है, बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं ना। बाबा ने दूसरी बार कहा ना मुरली में, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, इसलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले किया है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं ना। कर्म माना जब आत्मा शरीर धारण करती है तो जो सोचती है या जो भी करती है उन सब चीजों को कहते हैं कर्म। फिर अकर्म माना अभी हम बाबा की याद से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रालब्ध हमें स्वर्ग में मिलेगी, तो हम वहां प्रालब्ध माना फल खाएंगे अभी के कर्मों का। तो वहां जो कर्म होते हैं ना उसका पाप कर्म बनता है ना पुण्य होता है उसका, तो उसको कहते हैं अकर्म, जिसका कोई खाता नहीं बन रहा है। फिर विकर्म माना जब हम खुद के शरीर के अभिमान में आकर के जो भी कर्म करते हैं, द्वापर कलयुग से जो भी करते हैं उसको कहते हैं विकर्म ना, शरीर के अभिमान में आकर के जो बुरे कर्म किए। तो बाबा ये सब गति समझाते हैं जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है, परंतु उसमें शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, मन दुखी है, इसलिए दुर्गति हो गई है, नीचे गिर गए हैं। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नुंदा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं, वरदान देते हैं, आयुष्यवान भव, क्योंकि स्वर्ग में हमारी आयु कैसी होगी? लंबी आयु होगी ना, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो बाबा कहते बाप आकर वर देते हैं आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, है ना, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं होगी जिसको बच्चे ना हो, है ना, सबको एक बेटा एक बेटी 2 बच्चे होते ही हैं। तो बाप आकर ये हमें वरदान देते हैं संपत्तिवान भव, ना, स्वर्ग में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा संपत्ति होगी। फिर निरोगी भव, सदा सुखी भव। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं ना, बाप आकर हमें ये सारे वरदान देते हैं, अभी सुख का वर्षा देते, सॉरी सभी सुख का वर्षा देते हैं बाबा सबको। तुम आकर पढ़ाते हो, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो, ये नई रचना हो रही है ना, मन स्वर्ग नई रचना बन रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए ना, है ना, बाबा के बच्चे हैं तो परम धाम जाने चाहिए ना, फिर स्वर्ग में जाएंगे। परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ होगी ना, स्वर्ग यहाँ बनेगा, इसलिए परम धाम तो जाएंगे लेकिन वापस यहाँ पर आएंगे। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो, है ना। इसलिए कई लोग ज्ञान सुनने के बाद भी क्या कहते हैं, है ना, मैडम या सर कहते रहते, बाबा कहते हैं ऐसा शब्द नहीं यूज करना है ना, एक दूसरे को क्या कहना है, भाई बहन, है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम सब भाई बहन हो, ये धारणा के लिए पॉइंट है, मैं अपने जीवन में धारण करना है। बाबा कहते हैं इस समय तुम सब भाई बहन हो, तुमने बाप से वर्षा लिया था,
अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को, शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। बाबा ने क्या कहा धारणा के लिए, इस समय तुम सब भाई बहन हो। मैं तो किसी को भी अगर हम बुलाते हैं तो सिर्फ नाम से नहीं बुलाएंगे, है ना, नाम के पीछे भाई या बहन जरूर लगाएंगे। बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं सिखाई है। तो बाबा कहते हैं पावन बनने बिना तुम परम धाम नहीं जा सकते। जीवन मुक्ति धाम में, है ना, मन स्वर्ग में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा भी जाता है लिबरेटर, है ना, मुक्तिदाता। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, बाबा इस पूछ रहे हैं, टीचर तो पढ़ाते हैं, शिव बाबा तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? बाबा कोई हमारे चरित्रों को बदलते नहीं है, लेकिन चरित्र को बदलने की शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ना, आप सभी अनम्यूट हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा दादा को को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। हंसते। शुक्रिया बाबा, दादा, शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, कोई शेयर करना चाहता है धारणा की पॉइंट? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने हमें आज कहा है कि हमें ये धारण करना है कि हम सबको भाई बहन के द्वारा ही संबोधित करें, न कि सर और मैडम के द्वारा। हाँ जी, बहुत सुंदर। और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। ओम शांति। अभी हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे में कितने विकार है, वो देखना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने आज कहा है ना कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, ना कितने पाप और कितने पुण्य है भी हमारे खाते में। और कोई शेयर करेगा? विनोद भाई जी सुन रहे हैं, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाबा ने देखो आज क्या बताया धारणा के लिए मुख्य सार में। पहली पॉइंट है कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए भी विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है, कर्म नहीं छोड़ना है। दूसरी पॉइंट है ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान है आज का, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। है ना, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर। आलस्य क्या होता है भाई जी? बुरा नहीं मानना जो समझ रहे हैं। बाबा कहता है कई बार हम क्या कहते हैं ना, बुखार है, बीमार है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ये सब भिन्न भिन्न रूप है। अलबेलापन कि आज नहीं बाद में सुन लेंगे, कल सुन लेंगे, परसों से सुन लेंगे, ये सब आलस्य के भिन्न भिन्न रूप है ना। भाई जी को बाबा ने पकड़ लिया आज। तो बाबा कहते हैं इस आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले, उल्लास में माना उमंग उत्साह में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ये होता है कि
एक बार हमारी जो गलती हुई ना, वो दोबारा एक तो रिपीट ना हो। तीव्र पुरुषार्थी माना, है ना, सदैव जिसको बाबा की याद रहती है, कर्म करते हुए भी निरंतर बाबा की याद, तब हम खुद को तीव्र पुरुषार्थी कह सकते हैं, है ना। तो बाबा ने देखो इसका सुंदर बहुत अर्थ बताया है। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। उल्लास में माना उमंग, उत्साह में, खुशी में। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है ना। जब बीमार होते हैं कई लोग तो फिर जॉब वॉब तो छोड़ते नहीं है, लेकिन बाबा की मुरली मिस कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। तो बाबा की मुरली सुनने से भी क्या होता है, आत्मा की कमाई होती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, है ना, ये सब आलस्य की निशानी है ना, कि बाद में कर लेंगे, परसों हम बताएंगे, किस टाइम पे सुनेंगे, कल बताएंगे। तो बाबा कहते हैं सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को, है ना, ये जो संकल्प है ना, इसमें कोई शक्ति नहीं है, बल नहीं है। तो ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है अभी ही करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। क्या, किसको तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं? बाबा कहते हैं जो करना है ना, क्या सोचना है, जो करना है, जितना करना है अभी ही करना है, कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि कल कल करते हमें काल खा जाएगा। हमारा शरीर कब छूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इसलिए जो करना है अभी करना है ना, चाहे वो उसमें जो भी आ जाए, ज्ञान है, मुरली है, योग है, तन मन धन जो भी है, सब जो करना है अभी करना है। बाबा कहते हैं, स्लोगन है आज का, सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। ऐसे नहीं सोचा कुछ, कहा कुछ, किया कुछ, तीनों समान। सोचना, कहना और करना तीनों समान हो। ठीक है। ओम शांति। एक और विशेष बात बतानी थी। सुखविंदर भाई जी कुछ दिन से थोड़ा बीमार थे ना, थोड़ा उनके लिए अभी हम पावरफुल योग करेंगे, है ना। जनवरी से अच्छे से वो मुरली सुन रहे हैं, जनवरी एंड से बीच बीच में थोड़ा गैप पड़ता है, लेकिन अभी हम ऐसा योग करेंगे कि वो कुछ भी बीमारी आए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, वो मुरली मिस ना करे ना, बाबा से सदैव कनेक्टेड रहे। दूसरा है ना, आज से, कल से हमने ये जूम आईडी चेंज किया है ना, ये भी किसी और का परचेस आईडी है, लेकिन अभी ये अननोन पर्सन से ही बात हुई, मुझे ये पता चला कि जिसने ये आईडी दिया वो क्वारंटाइन है ना। मैंने पूछा नहीं, क्वारंटाइन भी पहले तो ये होता था ना, क्वारंटाइन माना घर में कोई बीमार हो तो भी क्वारंटाइन होते थे उनके सदस्य। अब क्वारंटाइन है तो उनको कोरोना हुआ है या उनके फैमिली को पता नहीं, लेकिन पूछा नहीं हमने किसी से। लेकिन जिसका भी ये आईडी है उसके लिए भी हम बहुत सुंदर, उनके सुंदर स्वास्थ्य के लिए योग करेंगे, है ना। बिना जाने, बिना देखे उन्होंने हमें ये यूज करने के लिए दे दिया, तो ये भी एक बाबा का वरदान है और उस आत्मा का भी धन्यवाद है। तो विशेष आज हम ये दोनों के लिए लास्ट में योग करेंगे। बाकी शाम को लक्ष्मी बहन जी अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो अगर टाइम हो तो पंकज भाई, संगीता बहन, दोनों ही 5:10 या 5:15 के आसपास आप जुड़ेंगे। मुरली क्लास तो 4:30 से 5:30 है, पर लगभग 5:10 या 5:15 तक शायद पूरी हो जाए, लेट भी हो सकती है, लेकिन आप ट्राई करना कि 5 बजे के बाद आप जुड़ने का ट्राई करें। उनका अनुभव हम सुनेंगे। बाकी पंकज भाई, संगीता बहन, सुखविंदर भाई जी, ये लोग भी अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो शाम को हमने रखा है मुरली क्लास के बाद, जो भी शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। अभी किसी को मुरली में से कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, या तो कुछ पॉइंट शेयर करना चाहते तो भी खुद को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
कोई शेयर कर रहा है? नहीं तो फिर हम बाबा को याद करें, टाइम भी हो रहा है। शेयर करना चाहते तो जल्दी से करें। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा
वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा